हाय गाइस, आई एम डिम्पल पारेख एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। कुछ महीनों पहले मैंने आपके साथ एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जहां हम हर महीने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करते थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, विच आर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इन नेचर। मैं आपके साथ ऑलरेडी जनवरी टू जून मंथ्स के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स। एंड मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखिए, बिकॉज हमें बहुत इजी वे में करंट अफेयर्स याद करने में आसानी हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से, अब नवंबर आ चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से जुलाई टू दिसंबर कवर करके आप लोगों के लिए एक सीरीज़ रेडी कर दूँ, ताकि आपको जब भी करंट अफेयर्स पढ़ने हो आप जल्दी से उस प्लेलिस्ट को रेफर करें एंड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें याद कर सकें। देखिए, वैसे तो एक साल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हर महीने, बट हर इवेंट्स को याद रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर एक पीपीटी रेडी करती हूँ जहाँ बहुत सारे इवेंट्स में से मैं सिलेक्ट करती हूँ कुछ मेन इवेंट्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस आज तक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इधर इट इज क्लैट और ऑल इंडिया बार एग्जाम और कोई भी एनी अदर लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जुलाई मंथ से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेट्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, so the first important date is World Day for International Justice, which is celebrated every year on 17th of July. किसी भी डे को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। हम 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन 17 जुलाई को 1998 में रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी। इसीलिए 17 जुलाई हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एंड मोस्टली हर इम्पॉर्टेंट इवेंट के हर साल नए नए थीम्स होते हैं। दिस ईयर इन 2023 द थीम फॉर द डे इज overcoming barriers and unleashing opportunities for social justice. So that is it for World Day of International Justice. चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल डेट पे, जो है नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट आज हम कुछ क्विक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जल्दी से। सो नेशनल फ्लैग डे हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं ऑन 22 जुलाई। क्यों करते हैं हम नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व? टू सेलिब्रेट द एडॉप्शन ऑफ तिरंगा। तिरंगा यानी कि हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट उसमें से सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमारे जो 3 कलर्स हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, वो किन चीज़ों को रिजेंबल करते हैं। मैंने कहीं पर देखा था कि किसी ने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आई डोंट वांट कि आप लोग कोई भी मिस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें और उसके हिसाब से जाकर एग्जाम में गलत आंसर्स मार्क करके आएँ। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सैफरन कलर stands for strength and courage. White color stands for peace and truth, whereas green color stands for fertility, growth and auspiciousness. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिरंगा किसने डिज़ाइन किया था? थ्रू आउट दी फ्रीडम स्ट्रगल बहुत बार हमारा इंडियन फ्लैग को डिफरेंट तरीके से बनाया गया था। कभी वहाँ पर गांधी जी का जो स्पिनिंग व्हील था वो हुआ करता था, अब नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए कि किसने डिज़ाइन किया था तिरंगा, जिसे हम आज यूज़ में लेते हैं और जो आज हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो द तिरंगा वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया। नाउ फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन से कानून में दिए गए हैं। आपने अगर कुछ दिनों पहले देखा होगा तो एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर इंडिया के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा, उनसे किसी ने कहा था इंडियन फ्लैग ले जाकर कि आप इस पर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने कहा सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अब उन्हें किसने बताया वो ये नहीं कर सकते हैं? कौन सा लॉ है जो कहता है कि हमें किस तरीके से नेशनल फ्लैग को ट्रीट करना है,
क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास है द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इस रजिस्ट्रेशन को आप हमेशा याद रखिएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, तो जो हमारे फ्लैग्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे होते हैं वो एक ऑर्डर में लगे होते हैं। तो द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो ये भी बताता है कि ऑडियंस कैसे बैठेगी और ऑडियंस के एंगल से इंडियन फ्लैग कहाँ पे पोजिशन होना चाहिए विथ ऑल दी अदर फ्लैग्स। दैट इज द रीजन वाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियन फ्लैग के बीच में 24 स्ट्रोक्स होते हैं। आपने देखा होगा 24 स्ट्रोक्स होते हैं। वो 24 स्ट्रोक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ लॉ। चलिए, नेशनल फ्लैग डे से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस हमारे लिए फिलहाल काफ़ी थे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल डेट पे। इस डेट के ऊपर आई एम 100% श्योर कि अब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे, चाहे जुडिशियरी में करंट अफेयर्स पूछे जाएं या क्लैट में पूछे जाएं, इस टॉपिक पे क्वेश्चन 100% आएगा और वो है लॉन्चिंग डेट ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था ऑन 14th जुलाई 2023, विच सॉफ्टली लैंडेड ऑन द मून ऑन 23rd of August 2023। चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है और इसका आंसर है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, विच इज सिचुएटेड इन श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। The launch of Chandrayaan 3 was a lunar mission by ISRO। ISRO की फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको किस व्हीकल की मदद से लॉन्च किया गया था? दैट इज LVM-3। एंड जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उसे मून के किस पार्ट में लैंड करवाने के लिए लॉन्च किया गया था? दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मून। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस है चंद्रयान 3 से ही रिलेटेड, तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसरो की इसरो की फुल फॉर्म देख ली है। अब हम देखते हैं कि इस समय जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तब इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो इसरो के चेयरमैन थे एस सोमनाथ। एंड चंद्रयान 3 में जो रोवर और लैंडर यूज़ किया गया उनके भी पर्टिकुलर नेम्स थे, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो रोवर का नाम था प्रज्ञान एंड लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, तो विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप याद रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ उस लैंड को, उस पॉइंट को भी एक नाम दिया गया है और उस जगह का, उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। मैंने आपको जितनी भी बातें अभी चंद्रयान 3 से रिलेटेड बताई है, चाहे वो उसकी लॉन्च डेट हो, कौन सा व्हीकल यूज हुआ है, इसरो के चेयरपर्सन कौन है और सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है और रोवर का नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या था, कौन से पॉइंट पे वो कौन से पोल पे चंद्रयान 3 जाना चाह रहा था और गया है, सॉफ्ट लैंडिंग करी है, एंड ऑल्सो जो लैंडिंग स्पॉट है उसका क्या नाम है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं जो आई एम डेफिनेटली श्योर हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जुलाई में कोई बहुत ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 ही है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने चाहिए। तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की तरफ, जो है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि जब कारगिल वॉर हुई थी उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन किया गया था, तो ऑपरेशन विजय इज द राइट आंसर। Now, the next important day to remember is 27th July. 27th July 2015 को हमने खो दिया था हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को, that is Dr. APJ अब्दुल कलाम. So it is an important day to remember. So Dr. APJ अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? That is 27th July. So that's all about the important dates to remember from the month of July. मैं सेम इसी तरीके से आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की भी लेकर आऊँगी PPTs, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेट्स। तब तक के लिए आप
पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मुझसे कौन सी वीडियोस पे डिस्कशन चाहते हैं, या आप चाहते कौन सी वीडियोस कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, तो मैं डेफिनेटली उन पर भी वीडियोज़ जरूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।